कहते हैं कि शादी के वक्त 7 फेरों के साथ 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया जाता है। पत्नी को ढाल माना जाता है जो पति पर आने वाली हर मुसीबत को खुद पर ले ले, लेकिन अगर वही काल बन जाए, अगर वही हमसफर मौत का सफर तय कर दे और अगर वो अपनी ही पति को मारने की साजिश रचे, तो फिर मामला बहुत खतरनाक हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के मेरठ में। तारीख 16 जुलाई। ढलती रात और सुबह का वो मनहूस सवेरा। मेरठ का ऐतिहासिक इलाका हस्तिनापुर। सुबह जब लोग जगे तो कृष्णा किड्स प्ले स्कूल के संचालक अतुल पवार के घर से चीख पुकार सुनाई दी। अतुल पवार जो रात को भले चंगे सोए थे, सुबह घर के बाहर बिस्तर पर बेजान पड़े थे। जिस्म ठंडा हो चुका था और जैसे ही चादर हटाई गई, लोगों के होश उड़ गए। बिस्तर के भीतर एक जिंदा सांप कुंडली मारे बैठा था। अतुल खामोश पड़े हुए थे। उनके पैरों पर थे जहरीले सांप के डसने के 2 गहरे निशान, जिसे देखकर हाहाकार मच गया। पहली नजर में मामला बिल्कुल साफ था। कुदरत का कहर, एक हादसा, एक नाक का डसना और एक बेकसूर की मौत। हर दिल तड़प उठा। पत्नी दामिनी की चीखें 7वें आसमान पर थी, लेकिन रोती हुई पत्नी के आंसुओं के पीछे छिपा था एक ऐसा खौफनाक सच जिससे मेरठ पुलिस अनजान थी। अतुल पवार की मौत को हादसा मानकर केस बंद कर दिया गया होता, लेकिन मेरठ पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसने उस जांच के दायरे को आगे बढ़ाया। एक नौजवान शख्स अपने ही घर के बिस्तर पर सांप का शिकार कैसे हो गया? सांप कहां से आया, कैसे आया, बिस्तर पर चढ़कर कैसे काट लिया? वो चिल्लाया क्यों नहीं? जहां काटने के निशान थे, सांप वहां से दूसरी जगह पर क्यों मिला? मेरठ पुलिस ने तफ्तीश का रुख बढ़ाया तो सबसे पहले शक के दायरे में आया मृतक का अपना ही घर। और पुलिस ने जब कत्ल की इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए साइबर वेपन यानी मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, तो रिश्तों की वो बदसूरत परतें खुलकर बाहर आ गईं। वो सच सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस के मुताबिक रात के सन्नाटे में जब अतुल गहरी नींद में सो रहा था, दामिनी ने अपने ही हाथों से मौत के उस जहरीले फंदे यानी सांप को अतुल के बिस्तर पर छोड़ दिया। सांप ने डसा, जहर रगों में दौड़ा और तड़प तड़प कर अतुल ने दम तोड़ दिया। सुबह होते ही दामिनी ने इसे एक कुदरती हादसा साबित करने का पूरा स्वांग रचा। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गईं तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फ़ोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था। इस सच को खंगालने के लिए पुलिस ने दामिनी के फोन की छानबीन की थी। उसी से पता चला था वो अक्सर एक ही नंबर पर घंटों बात करती थी। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी के स्कूल के बस ड्राइवर तुषार और निक्की का था। यह कत्ल कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं, बल्कि इसके पीछे महीनों की मुकम्मल साजिश रची गई। इसमें जो बरामद सांप है उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो टेक्निकल सर्विलांस और जो फोन से हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए इन्हें FSL भेजा जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना हस्तिनापुर पुलिस और स्वाट टीम देहात के द्वारा इस घटना का चंद घंटों में सफल अनावरण किया गया। गुनाह की इस स्क्रिप्ट का पहला पन्ना लिखा गया था कुछ दिन पहले, जब दामिनी और तुषार ने मिलकर अतुल को एक सड़क हादसे में मारने की कोशिश की। गाड़ी से टक्कर मारकर अतुल को रास्ते से हटाना था ताकि मौत एक्सीडेंट लगे, लेकिन किस्मत ने अतुल का साथ दिया और वो बच गए थे। दरिंदों के सिर खून सवार था। दोनों किसी भी हाल में अतुल को मारना चाहते थे। वजहें 2 थी। पहला, दामिनी और तुषार का अवैध संबंध जिसमें अतुल रोड़ा था। तुषार खुद शादीशुदा था और अपनी बीवी को तलाक देने की तैयारी कर चुका था। और दूसरी बड़ी वजह 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस। 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस। अतुल की मौत के बाद दामिनी को 20 लाख रुपए मिलने वाले थे। रुपयों की हवस और जिस्मानी ताल्लुक के इस सनक ने दामिनी को एक नागिन में बदल दिया और बन गई वो अपने ही सुहाग की कातिल। और इसके लिए एक जिंदा जहरीला सांप अरेंज किया गया और फिर कत्ल की जहरीली साजिश को अंजाम दिया गया।
लेकिन कानून के हाथ लंबे होते। मेरठ पुलिस ने कत्ल की जहरीली स्क्रिप्ट को पढ़ा तो उसे स्क्रिप्ट कमजोर भी है, क्योंकि 16 महीने पहले भी इसी इलाके में ऐसे ही एक पत्नी ने पति को सांप के जरिए मर्डर की कहानी रची थी। लिहाजा पुलिस ने हर परत खंगाली तो हर कातिल किरदार बेनकाब हो गया। दौलत और हवस की खातिर रचा गया खेल अब जेल की काल कोठरी तक जाकर पहुंच गया है। मेरठ से सनु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।